मुबी दरख्तों गाने वाले परिंदों और रंग बरंगे फूलों से भरे एक खूबसूरत जंगल में हेनरी नाम का एक छोटा सा हेजहॉग रहता था। हेनरी छोटा था लेकिन इसका दिल बड़ा था। वो अपने जंगल के दोस्तों को जब भी जरूरत हो मदद करना पसंद करता था। एक रोशन सुबह जब हेनरी बीरियां जमा कर रहा था, इसने किसी के रोने की आवाज सुनी। इसने आवाज का ताकुब किया और बेला नामी एक नन्ही बिल्लू बर्ड को एक निचली शाख पर बैठा पाया। इसके बाजू को चोट लगी थी और वो उड़ नहीं सकती थी। ओ नहीं बेला, क्या हुआ? हेनरी ने आहिस्ता से पूछा। मैं दूसरे परिंदों की तरह तेजी से उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कंट्रोल खो दिया और एक शाख से टकरा गई, बेला ने अफसरदगी से कहा। हेनरी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मुस्करा दिया। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसने एहतियात से कुछ नरम पत्ते चुन लिए और अपने घर के करीब बेला के लिए एक आरामदेह बिस्तर बनाया। वो हर रोज उसके लिए खाना लाता और उसकी सोहबत रखता था। आहिस्ता आहिस्ता बेला का बाजू ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद जब हेनरी बेरी के शिकार से वापस आ रहा था, तो इसने टोबी नामी एक बूढ़े कछुए को देखा जो सेब की एक भारी टोकरी उठाने के लिए जिदोजहद कर रहा था। मुझे आपकी मदद करने दो टोबी, हेनरी ने कुछ सेब उठाते हुए कहा और उसके साथ चल दिया। टोबी मुस्कुराया। आपका शुक्रिया हेनरी, आप हमेशा बहुत मेहरबान हैं। जल्द ही जंगल के तमाम जानवर हेनरी की मेहरबानी को महसूस करने लगे। इसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ दूसरों की मदद करना पसंद करता था। एक शाम आसमान पर सियाह बादल छा गए और एक खौफनाक तूफान शुरू हुआ चल रही थी और बारिश जोर से बरस रही थी। हेनरी का छोटा सा घर पत्तों और टहनियों से बना था और तेज हवाओं ने इसे उड़ा दिया। इसके पास जाने को कहीं नहीं था। उदास और तन्हा महसूस करते हुए हेनरी सर्दी में कांपते हुए एक दरख्त के नीचे झुक गया। अचानक इसे अपने नाम की आवाजें सुनाई दी। हेनरी, तुम कहाँ हो? ये बेला, टोबी और दीगर तमाम जंगल के जानवर थे। उन्होंने हेनरी को पाया और जल्दी से इसे एक गर्म गार में ले आए। बेला ने खुशी से अपने पर फड़फड़ाए। जब मुझे तकलीफ हुई तो आपने मेरी मदद की, अब आपकी मदद करने की मेरी बारी है। टोबी ने सर हिलाया। और हम आपको एक मजबूत घर बनाएंगे ताकि आप हमेशा महफूज रहें। अगली सुबह तमाम जानवरों ने मिलकर काम किया। परिंदे टहनियां लेकर आए, खरगोश ने पत्ते इकट्ठे किए और गुलहरियों ने हेनरी के लिए एक मजबूत नया घर बनाने में मदद की। हेनरी का दिल खुशी से भर गया। आपका शुक्रिया सब। मैंने बदले में किसी चीज की तवक्को नहीं की थी, लेकिन आपकी मेहरबानी मेरे लिए बहुत मानी रखती है। बेला मुस्कुराई। दोस्त यही करते हैं, मेहरबानी हमेशा वापस आती है। इस दिन से हेनरी ने दूसरों की मदद जारी रखी, ये जानते हुए कि थोड़ी सी मेहरबानी एक बड़ा फर्क कर सकती है। और जंगल में इसकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई, हर एक को याद दिलाती रही कि एहसान हमेशा वापसी का रास्ता तलाश करता है। इखलाकी नतीजा, जब आप दूसरों के साथ मेहरबानी करते हैं तो मेहरबानी हमेशा आपके पास वापस आएगी।